हेलो, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इसमें वीडियो में मैं कवर करूंगा एक और स्टैटिक जीके का एक और अध्याय जिसको बोलते हैं इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन पर सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने मैं कवर करूंगा। वैसे तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज हज़ारों हैं, लाखों हैं, लेकिन सिर्फ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में कवर की गई हैं। सो पहले देखते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क क्या होता है। इन्वेंशन होता है कोई नई चीज़ बनाना जो पहले नहीं होती, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप बना तो लैपटॉप का वो इन्वेंशन कहा जाएगा। अगर कोई चीज़ पहले ही मौजूद है और उसकी सिर्फ खोज की जाती है उसे बोलते हैं डिस्कवरी। ये फर्क होता है इन्वेंशन और डिस्कवरी में। फॉर एग्जांपल वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो उसे कही जाएगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ना कि इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर कोई नई चीज़ बनती है तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन। सो अब एक करके देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन या डिस्कवरीज कौन कौन सी रही जो स्टैटिक जीके में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बैबेज ने। और इसमें आपको ईयर याद नहीं रखना है और आपको कंट्री भी याद नहीं रखनी है साइंटिस्ट की। एग्जाम में सिर्फ आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है और बस आपको उतना ही याद रखना है। सो कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बैबेज ने। टेलीविजन टेलीविजन का आविष्कार किया एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर ने, जॉन लॉजी बेयर्ड ने। गाड़ी गाड़ी दो थी, एक भाप से चलने वाली गाड़ी जिसका आविष्कार किया निकोलस कुगनॉट ने जो फ्रांस के थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कार इन्वेंट किसने की या कार गाड़ी किसने बनाई तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड आंसर है वो है कार्ल बेंज। ये कार्ल बेंज वही है जिनके नाम पे मर्सिडीज बेंज कंपनी का नाम भी रखा गया है। और इन्होंने पेट्रोल से चलने वाली, गैसोलीन से चलने वाली पहली गाड़ी बनाई 1885 में जर्मनी के अंदर। और आज ये बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है कि जर्मनी दुनिया में गाड़ियों के मामले में नंबर 1 है। टेलीफोन ये एक आसान है, टेलीफोन ये लगभग सब जानते ही हैं। टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने जो कि अमेरिका के थे। कैलकुलेटर कैलकुलेटर का आविष्कार किया ब्लेज पास्कल ने। डायनामाइट जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शंस के अंदर, खासकर पहाड़ों को तोड़ने के लिए, ज़मीन क्लियर करने के लिए, इसका आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबल ने। ये स्वीडन के थे और इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नोबल प्राइज़ जो दिया जाता है मेडिसिन के लिए, लिटरेचर, जो जितनी भी चीज़ों के लिए नोबल प्राइज़ मिलता है, पीस के लिए, वो सब इन्हीं के नाम पर है, अल्फ्रेड नोबल। रेडियो का आविष्कार किया इटली के साइंटिस्ट गुग्लिएमो मार्कोनी ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया अमेरिका के विल्स कैरियर ने। इनके नाम पे कैरियर एक कंपनी भी है एसी की। बाईसाइकिल बाईसाइकिल का आविष्कार किया कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने। कर्क पैट्रिक मैकमिलन जो कि इटली के थे। वैक्सीन का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो आविष्कार किया वो चिकन पॉक्स के लिए दवाई का आविष्कार किया था, वैक्सीन का आविष्कार किया था। इन्होंने ये देखा था कि जो गाय भैंस वगैरह के साथ रहते हैं लोग, उनको चिकन पॉक्स नहीं होता है क्योंकि उनको एक एटीन्यूएटेड यानी कि एक स्मॉल फॉर्म ऑफ चिकन पॉक्स होता है जिसको बोलते हैं काउ पॉक्स वायरस। तो काउ पॉक्स वायरस अगर किसी के बॉडी में डाला जाए तो उसमें ऐसे एंटीबॉडीज बनेंगे जो कि चिकन पॉक्स से रक्षा देंगे। तो ये सिद्धांत था एडवर्ड जेनर का। डीएनए डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का ऐसा होता है जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सो डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। दो साइंटिस्ट थे ये, वॉटसन और क्रिक। ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया बहुत ही महान साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, कार्ल लैंडस्टाइनर। एक्सरे एक्सरे का आविष्कार किया विलियम रॉन्जन ने। एक्स किरणें जो आज मेडिकल में यूज की जाती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं ये, विलियम रॉन्जन। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मी किरणें, रेडियोधर्मी किरणों का आविष्कार किया हेनरी बकैरल ने। हेनरी बकैरल, इनका पूरा नाम था एंटोइन हेनरी बकैरल और ये फ्रांस के थे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर पार्टिकल होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन इसका कोई वजन नहीं होता है, तो इसका वेट होता है 0, लेकिन नेग्लिजिबल, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन की पुष्टि की रदरफोर्ड ने। हालांकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टाइन।
गोल्डस्टाइन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि एटम के अंदर कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव जरूर होती है, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ कौन सी होती है ये बताया रदरफोर्ड ने। तो इसलिए प्रोटॉन का आविष्कार का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार किया चैडविक ने, सर चैडविक। और न्यूट्रॉन जो है इस पे वेट होता है, मास होता है, लेकिन इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, यानी ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। एरोप्लेन का आविष्कार किया, वैसे काफी कंट्रोवर्सी है इसमें, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड आंसर है वो है एरोप्लेन का आविष्कार किया राइट बंधुओं ने, राइट ब्रदर्स, अमेरिका के। प्रेस, प्रेस का आविष्कार किया हेनरी सीले ने। ये इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है, बिजली से चलने वाली प्रेस। रेडियम, रेडियम और पोलोनियम, रेडियम ही नहीं बल्कि पोलोनियम का भी आविष्कार किया मैडम मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियर क्यूरी ने। ये दोनों फ्रांस, ये पोलैंड के थे, तो इन्होंने इसीलिए जब पोलोनियम डिस्कवर किया उसका नाम पोलैंड के नाम पे रख दिया, पोलोनियम। रबड़, रबड़ दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एक तो जो नॉर्मल रबड़ डिस्कवर किया था वो किया था मैकिन्टोश ने, लेकिन रबड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह नहीं होती, वो बहुत मुलायम होता है और वो चिपकता भी है, तो इसलिए वो यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए चार्ल्स गुडियर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि रबड़ को सल्फर के साथ हीट करना चाहिए, इससे उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी, रबड़ मजबूत हो जाएगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएंगी। इसको बोलते हैं वल्कनाइज रबर, यानी रबड़ को सल्फर के साथ हीट करना। और ये डिस्कवर किया वल्कनाइज रबर चार्ल्स गुडियर ने, और ये गुडियर के नाम पे एक बहुत बड़ी टायर की कंपनी भी है आज। वाटर प्रूफ रबड़ का आविष्कार किया था मैकिन्टोश ने, इनके नाम पे एक मैकिन्टोश शीट भी आती है। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार किया सैमुअल कोल्ट ने। यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गुटेनबर्ग ने, मूविंग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन कैसे हुआ यह बताया चार्ल्स डार्विन ने, और इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं चार्ल्स डार्विन की, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इन्हीं की थ्योरी है। हालांकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म दिया था वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। लिफ्ट जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, एलिवेटर, इसका आविष्कार किया मूविंग एलिवेटर का एलिशा ओटिस ने। फाउंटेन पेन, वैसे तो फाउंटेन पेन का आविष्कार एक फ्रांस के साइंटिस्ट ने किया था, पोनोरू, लेकिन जो आज हम फाउंटेन पेन यूज करते हैं जो कैपिलरी एक्शन पे काम करता है फिजिक्स के, उसका आविष्कार किया वाटरमैन ने, लुइस वाटरमैन। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको वाटरमैन मार्क करना है। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया वॉल्टर हंट ने, यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी अपने समय की। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया वॉल्टर हंट ने। टाइपराइटर का आविष्कार किया क्रिस्टोफर स्कोल्स ने, क्रिस्टोफर स्कोल्स। इसी तरह टेलीस्कोप, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किया हैंस लिपरशे ने। टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीजें देखने के काम आता है, जैसे सितारे, ग्रह, एटसेट्रा। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील स्टील के अंदर अन्य जो अलॉय हैं उनसे बनाया जाता है, और सारी धातुएं मिक्स करके बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन भी होता है और कई सारी और भी चीज़ें इसमें मिक्स करके बनाई जाती हैं स्टील की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। इसका आविष्कार किया हेनरी ब्रेरली ने, हैरी ब्रेरली। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं आवर्त तालिका को, जिसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे जितने भी तत्व हैं, सब रखे हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया मेंडलीव ने। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कहाँ से कहाँ हमारी बॉडी में जाता है, पहले राइट ऑरिकल में आता है, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारा करके दिखाया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है, और इनके नाम पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल भी है। मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया हमारे अंदर प्लाज्मोडियम से होता है, और इस प्लाज्मोडियम को लेके उड़ता है मच्छर, जिसे बोलते हैं फीमेल एनोफिलीस। इस सब का आविष्कार किया सर रोनाल्ड रॉस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। थर्मामीटर जो हम घर में आज नॉर्मल यूज करते हैं, मरकरी जिसमें पारा होता है आगे, उसका आविष्कार किया साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट ने, इसलिए हम ताप को फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, सेल्सियस के अलावा। बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया अलेसैंड्रो वोल्टा ने, इसलिए जब हम बैटरी को नापते हैं तो हम वोल्टा, वोल्टा से बना वोल्टेज, हम वोल्टेज में नापते हैं, अलेसैंड्रो वोल्टा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत महान थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज ऑफ ऑल टाइम, इसका आविष्कार किया महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये एक ब्रेक थ्रू था, इसके बाद से एंटीबायोटिक्स काफ़ी कॉमन हुई,
और पेनिसिलिन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक आई जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया वाक्समैन ने, और पेनिसिलिन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डीजल इंजन का आविष्कार किया रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल, इन्हीं के नाम पे इसको डीजल इंजन कहा जाता है, और इसी के नाम पे हम जो क्रूड ऑयल से निकालते हैं उसे भी डीजल कहा जाता है। कैमरा जो मॉडर्न कैमरा आज हम यूज करते हैं उसका आविष्कार किया स्टीवन सैसॉन ने। इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को कम करता है, इसका आविष्कार किया फ्रेडरिक बेंटिंग ने। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर दो तरह की हैं, एक डायरेक्ट करंट से चलने वाली और एक ऑल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली। तो जनरली हमारे घर में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्टरनेटिंग करंट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आविष्कार किया निकोला टेस्ला ने, जिनके नाम पे आज टेस्ला कंपनी भी है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो डायरेक्ट करंट से चलती है इसका आविष्कार किया ज़ेनोब ग्राम ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और मोशन के सिद्धांत दिए न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिए। और लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज हैं मोशन के, पहला जो लॉ है जो कहता है इनर्शिया के बारे में बात करता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या कोई चीज चलती रहती है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यह है न्यूटन का पहला सिद्धांत। और न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है कि जो फोर्स लगता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और जो तीसरा सिद्धांत है वो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। और गुरुत्वाकर्षण के भी सिद्धांत ये दोनों दिए आइजैक न्यूटन ने। माइक्रोस्कोप, वैसे तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप आए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो नॉल एंड डस्कर ने डिस्कवर किया, लेकिन जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया वो बनाया ज़कारियास जेनसन ने, जो कि नेदरलैंड या हॉलैंड के थे। ज़कारियास जेनसन। एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं जर्म्स को मारने के लिए। सो सबसे पहली एंटीसेप्टिक बनाई डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने। बॉल पॉइंट पेन, जैसे फाउंटेन पेन था वाटरमैन ने बनाया था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया जॉन लाउड ने, जो कि अमेरिका के थे। एटम बम बनाने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ओपेनहाइमर को, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और सीमेंट बनाने का पूरा श्रेय जाता है जोसेफ एस्पडिन को, जो कि इंग्लैंड के थे, जोसेफ एस्पडिन। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरी स्टैटिक जीके के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर स्टैटिक जीके में कोई और ऐसा स्पेसिफिक पोर्शन है जो आप चाहते हैं कि मैं आप तक लेकर आऊं तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।